गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 चैप्टर 17 प्रकरण 3 श्रीनाथ बाबा के साथ। एक अज्ञात स्थान की ओर मैं जा रहा था, कहाँ वह पता नहीं। पीछे देखा तो गुरुदेव पहाड़ी पर चढ़ रहे थे और मैं आगे बढ़ रहा था। पानी का प्रवाह धीमा था, इसलिए वह नाव धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। इस प्रकार की नाव में मेरी प्रथम यात्रा थी। संपूर्ण नाव ही बांस की थी। एक बार खड़ी बांस, उसके ऊपर आड़ी बांस, फिर खड़ी बांस, फिर आड़ी बांस, ऐसी 4 बांस की परतें एक के ऊपर एक थी। 12 फीट चौड़ी और 12 फीट लंबी और करीब 1 फीट मोटी चौकोर आकार की एक दीवार नुमा नाव थी। इतने सारे बांसों को बांसों की छाल से रस्सी के समान बांधा गया था। बड़ा मजबूत बांधा था। नदी में प्रवाह अच्छा था, इसलिए नाव अटकने का सवाल ही नहीं था। मैंने बांस को अच्छे से बांधकर रख दिया और आराम से बैठ गया। नाव आराम से नदी के प्रवाह के साथ चल रही थी। शाम होने वाली थी और धीरे धीरे मेरी नाव मझधार में आ गई। सूर्यास्त हो रहा था और सूर्य की किरणें नदी में प्रतिबिंबित हो रही थी। आसपास दोनों ओर घने जंगल थे। अभी तक कहीं कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी। केले के बड़े जंगल के जंगल लग रहे थे और धीरे धीरे सूर्यास्त भी हो गया। अब रात होने वाली थी। मैं तो उस तहनुमा नाव पर लेट गया। जो होगा देखा जाएगा। गुरुदेव ने कहा है कि गुरुदेव स्वयं सूक्ष्म रूप से है, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं कि क्या होगा। और उस स्थिति में भी मुझे नींद लग गई और नींद सुबह खुली तो नाव की गति पहले की अपेक्षा धीमी हो गई थी। चल रही थी पर धीमी चल रही थी। गुरुदेव ने 2 बांस दिए थे जो मैंने बांध कर रखे थे, और फल और मेरा एक झोला था, वह भी बांध कर रखा था। नाव के किनारे पर जाकर मुंह हाथ धोए, पानी पिया तो अब बड़ा प्रसन्न लग रहा था। अभी भी वही दृश्य था। आसपास जंगल थे, पहाड़ थे, पर मानव बस्ती कहीं नहीं दिखी। ऐसा नाव से सफर चल रहा था। दोपहर के समय मेरी नाव के आसपास इतनी अलग अलग रंगों की अनेक मछलियां साथ चल रही थी। उन्हें कोई डर भी नहीं लग रहा था। इस स्थान पर पानी अधिक गहरा नहीं था, इसीलिए नाव की गति भी धीमी हो गई थी। लेकिन पानी इतना साफ था कि नीचे से जाने वाली मछलियाँ, पत्थर जो अलग अलग आकार व रंग के थे, वे बड़े सुंदर लग रहे थे। अब दोपहर की गर्मी पड़ी, जोर से पड़ रही थी। कल बादल थे तो उतना पता नहीं चला, पर आज धूप थी, आज तेज धूप थी। ऐसा लगा जीवन को ऐसे ही होता है। इसी को जीवन कहते हैं, जो धूप और छांव जैसे बदलते रहता है। मनुष्य को दोनों परिस्थितियों में रहना सीखना चाहिए। मैं कल से अकेला सफ़र कर रहा था, लेकिन पता नहीं कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं अकेला हूँ। ऐसा लगा सदैव गुरुदेव मेरे साथ ही सफ़र कर रहे हैं और वे कह रहे हैं, अरे प्रत्येक आत्मा इस जगत में अकेली आती है और इस प्रकार अकेले ही सफ़र करती है। आत्मा सदैव अकेले ही सफ़र करती रहती है, वह कभी किसी के साथ नहीं होती है। जो साथ होता है वह शरीर होता है। शरीर के ही सब भोग है, शरीर के ही सब रिश्ते हैं। शरीर भी नाशवान है, इसीलिए इस शरीर के रिश्ते भी नाशवान होते हैं। कभी नए रिश्ते बनते हैं, कभी पुराने रिश्ते छूट जाते हैं।
कई पुराने रिश्तेदार साथ छोड़कर आगे चले जाते हैं। कई नए रिश्तेदार जीवन में आ जाते हैं। सब रिश्तों की धर्मशाला चलती ही रहती है। शरीर से बनाए गए रिश्ते शरीर के समान ही नाशवान होते हैं। मनुष्य के सब रिश्ते अशाश्वत होते हैं। आत्मा का एक ही रिश्ता शाश्वत होता है, वह रिश्ता है परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा से ही आत्मा का निर्माण हुआ है। आत्मा के परमात्मा उसके सद्गुरु होते हैं, जो आत्मा का निर्माण करते हैं। सद्गुरु आत्मा को जन्म देने वाली माँ है। यह आत्मा और सद्गुरु का रिश्ता जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। यह रिश्ता शाश्वत है, क्योंकि सद्गुरु के बिना आत्मा का जन्म ही संभव नहीं है। इसीलिए जीवन में इस रिश्ते का बड़ा महत्व है। ऐसा शाश्वत रिश्ता अभी तेरे साथ है, फिर साथ कोई है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे विचारों में दोपहर कब बीत गई वह पता भी नहीं चला। दिन भर में कोई अन्य नाव या अन्य कोई गांव कभी कुछ नहीं दिखा था। नाव आगे बढ़ रही थी, फिर शाम होने वाली थी। आज पहाड़ी के पीछे दो पहाड़ों के बीच के भाग में सूर्यास्त हो रहा था। वह दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। दो पहाड़ियों के बीच सूर्यास्त धीरे धीरे हो रहा था। अभी आराम से सूर्य की ओर देखा जा सकता था। मैंने प्रार्थना कर सूर्य देवता को नमस्कार किया और अनायास ही याद आ गई कि मैं कैसे पहाड़ी के शिखर पर बैठकर गुरुदेव के साथ सूर्यास्त देखता था। सूर्यास्त के बाद भी आकाश में काफी समय तक सूर्य की लालिमा फैली थी, जो सारे आकाश में लाल रंग की छटा फैला रही थी। और धीरे धीरे फिर रात हो गई। इस नाव पर यह मेरी दूसरी रात थी। मैं सोच रहा था कितनी दूर जाना है क्या मालूम। अभी तक वह ब्रह्मपुत्र नदी तो आई ही नहीं है, जिसके किनारे पर गुरुदेव का आश्रम है। इनका नाम श्रीनाथ बाबा था। ये बड़े तपस्वी थे और आध्यात्मिक क्षेत्र के बड़े जानकार थे। गुरुदेव ने कहा था, श्रीनाथ बाबा के पास पहुंचकर ही तुम्हारे आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत होगी। वे बड़े योगी पुरुष थे। उन्हें कई दैविक शक्तियां प्राप्त थी। उनके बारे में गुरुदेव ने काफी कुछ बताकर रखा था। उसके कारण मेरे मन में भी श्रीनाथ बाबा से मिलने की इच्छा प्रबल हो रही थी, और उस तीव्र इच्छा के कारण ही मैं इतना साहसी सफर करने के लिए तैयार हो गया था। कभी तो लगता था कि इस सफर पर भेजने हेतु नाव में बिठाकर पानी में ढकेलने के लिए गुरुदेव ही माध्यम थे, क्योंकि मैं उतना तैयार भी नहीं था कि उन्होंने नाव को धक्का दे दिया था। मानो कि धक्का लगाना ही उनका उद्देश्य था। उन्होंने अगर जबरदस्ती ढकेला नहीं होता तो क्या मैं ऐसी यात्रा करने के लिए स्वयं तैयार होता? कभी भी नहीं होता। हाँ, पानी में ढकेलने के बाद नाव के बीचों बीच बैठा, क्योंकि किनारे पर बैठने पर वजन के कारण नाव झुक जाती थी और उसकी दिशा भी बदल जाती थी। यानी जबरदस्ती बैठाया तो बैठ गया, और बैठ गया तो नाव चलाना व संचालित करना सीख गया, जबकि यह कभी किया नहीं था। यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक बार मनुष्य उतर गया तो फिर वह स्वयं भी अभ्यास से मोक्ष का मार्ग बनाकर मोक्ष पा ही लेता है। यानी सद्गुरु कुछ नहीं करते हैं, हमें स्वयं ही अभ्यास से सब साधना पड़ता है। हाँ, इस आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के लिए सद्गुरु एक धक्का मात्र देते हैं। वह अनुभूति का धक्का होता है। अगर वह धक्का न मिले तो कोई स्वयं आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं आ सकता है। यानी आध्यात्मिक मार्ग पर सद्गुरु कुछ करते नहीं हैं, लेकिन यह भी सच है कि सद्गुरु के बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में मनुष्य स्वयं कूद नहीं सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में कूदने के लिए एक आध्यात्मिक धक्के की आवश्यकता होती है, और आध्यात्मिक धक्का महत्वपूर्ण है भी नहीं भी।
आज पूर्णिमा की रात थी। चंद्र का प्रकाश बड़ा मददगार सिद्ध हो रहा था। नदी का पानी भी बड़ी हिलोरे मार रहा था। मेरी नाव के आसपास मछलियां पानी से ऊपर कूद कूद कर नृत्य कर रही थी। उन मछलियों के कूदने की स्पर्धा के कारण लगातार विभिन्न आवाजें निकल रही थी। मछलियों के कूदने की आवाजें जोर जोर से सुनाई दे रही थी, क्योंकि बाकी सारा वातावरण एकदम शांत था। पूर्ण नदी में दूर दूर तक चंद्रमा का प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा था। दूर दूर तक पानी ही पानी चंद्रमा के प्रकाश में चमक रहा था। मैं मध्य रात्रि तक जाग रहा था और बाद में कब नींद लगी वह पता भी नहीं चला था। सुबह नाव बड़े जोर जोर से हिल रही थी और उससे मेरी नींद खुली। नदी की धारा का प्रवाह नीचे की ओर था। नदी के प्रवाह को बड़ी गति आ गई थी और नाव बड़े जोरों के साथ आगे बढ़ रही थी। सूर्योदय होने वाला था कि मैंने देखा नदी में अचानक बड़ा प्रवाह आ गया और मैं एक समुद्र को सामने देख रहा था। मुझे लगा कि मैं रास्ता भटक गया और ब्रह्मपुत्र नदी की जगह समुद्र में ही आ गया। चारों ओर पानी ही पानी, लहरें भी बड़ी बड़ी उठ रही थी। नाव अटक तो नहीं रही थी पर खूब उछल रही थी। विशेषतः जब पानी ऊपर से नीचे की सतह पर गिरता था तो नाव उछल जाती थी। मैं नाव पर कई बार 2-2 फीट उछल रहा था। मैं नाव से कहीं गिर नहीं जाऊं, इसलिए नाव के बांसों को लगी रस्सियों को बड़े जोर के साथ पकड़ कर रखा था। कई बार तो नाव 10-10 फीट तक तिरछी हो रही थी और बहुत तेज गति थी। आसपास के तो किनारे भी नहीं दिख रहे थे। उतने में पानी का एक जोर का रेला आया और मेरी नाव ही उलट गई। मैं नीचे और नाव ऊपर थी। मैंने नाव की बाजू में जाकर उसकी किनारे की रस्सी को पकड़ने का प्रयास किया तो एक रस्सी जो थोड़ी ढीली थी वह मेरे हाथ में आ गई। नदी का पानी बर्फ के समान ठंडा था और मैं उस रस्सी के सहारे ही बह रहा था। चारों ओर पानी ही पानी। एक क्षण तो लगा अब जल समाधि का ही समय आ गया है। इस जीवन में इतना ही कार्य था। अगले जन्म में शायद मैं श्रीनाथ बाबा के पास पहुंचूंगा, क्योंकि प्रवाह इतना तेज था कि रस्सी को पकड़े रखना भी कठिन हो रहा था। उतने में याद आया कि श्रीनाथ बाबा तेरे साथ सूक्ष्म रूप में है, वे ही रास्ता दिखाएंगे। और आश्चर्य की बात थी कि जैसे ही गुरुदेव की बात याद आई और नाव फिर पानी के एक बड़े झटके के साथ सीधी हो गई। मैं फिर नाव पर बैठ गया। अभी पानी का बहाव बड़ा तेज था। मेरे सारे फल बह गए थे। केवल मेरा झोला बांसों में फंसा होने के कारण रह गया था। थोड़ा जब ठीक बैठ गया तो देखा वह समुद्र नहीं था, नदी ही थी, लेकिन इतनी विशाल थी कि समुद्र लग रही थी। लेकिन फिर भी मुझे मेरी दाहिनी ओर का किनारा तो दिख रहा था, बाई ओर का तो किनारा भी नहीं दिख रहा था। इतना बड़ा नदी का पात्र था। फिर मुझे गुरुदेव के शब्द याद आए। ब्रह्मपुत्र नदी पुरुष लिंगी है, बाकी सब नदियाँ स्त्रीलिंगी है। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, लेकिन ब्रह्मपुत्र एकमात्र नदी है जो पुरुष लिंगी है। इसीलिए वह काफी बड़ी और विशाल है। और उन्होंने ही कहा था कि इसके पानी में इतना तेज बहाव रहता है कि अगर हाथी भी गिर जाए तो वह भी बह जाएगा। सचमुच बड़ा तेज बहाव था। वह तो गुरुदेव की ही कृपा थी कि मैं बहा नहीं। पता नहीं कैसे नाव स्वयं ही नदी की मुख्य धारा से अलग धीरे धीरे दाहिनी ओर खिसक रही थी और किनारा पास पास दिख रहा था। और मैं स्वयं कुछ कर ही नहीं रहा था, लेकिन यह हो रहा था मानो कोई नाव धीरे धीरे दाहिनी ओर लेकर जा रहा है। वह कौन सी शक्ति थी जो दिख नहीं रही थी? अब मैं नदी के उस मुख्य प्रवाह से काफी दाहिनी ओर आ गया था। यह एक छोटा सा टापू था। यहाँ पर घना जंगल था, लेकिन यह टापू ब्रह्मपुत्र नदी के बीच ही था,
क्योंकि उस टापू के पीछे से भी पानी बह रहा था। नाव स्वयं ही धीरे धीरे टापू की ओर जाने लग गई और मैंने बांस निकालकर उस नाव को टिका दिया ताकि नाव किनारे तक पहुंच सके। मैंने जमीन पर उतरकर नाव को एक वृक्ष के साथ बांध दिया और तब तक शाम होने वाली थी। रात इस वृक्ष के नीचे गुजारूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ नहीं, मैंने गीले वस्त्रों को निचोड़ा और थोड़ी देर शांत बैठकर श्रीनाथ बाबा से ही प्रार्थना की। आपकी इच्छा से, आपकी करुणा में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब आगे का रास्ता भी आपकी ही करुणा में हो, यही प्रार्थना है। प्रार्थना कर शांत बैठ गया तो ऐसा आभास हुआ कि सामने से कोई आ रहा है। मेरे सामने वाले जंगल से इस प्रकार का आभास हो रहा था। यह मेरा आभास था या सच था, क्या मालूम। मैंने वहीं रुकने का निश्चय किया, क्योंकि इतने घने जंगल में कुछ भी खोजना खतरे से खाली नहीं था। उस स्थान की मुझे कोई जानकारी नहीं थी और मैं शांत चित्त से उसी झाड़ के नीचे बैठ गया। उस सामने वाले जंगल से कोई आता हुआ दिख नहीं रहा था, लेकिन कोई आ रहा है ऐसा लग रहा था। सारा वातावरण बड़ा प्रसन्न लगने लगा। भीनी भीनी खुशबू आने लगी। सामने से किसी के आने का आभास हो रहा था, पर कोई दिख नहीं रहा था। उस आहट का भय बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा थी कि सचमुच कोई आ रहा है या केवल आभास हो रहा है। वह मेरा केवल आभास नहीं था, सचमुच ही कोई आ रहा था। कदमों के पदचाप पास और पास सुनाई देने लगे और धीरे धीरे मेरा ध्यान उन पदचापों पर ही केंद्रित हो गया, मानो कि पदचाप परिचित व्यक्ति के हैं। और धीरे धीरे चित्त अनायास ही भीतर जाने लग गया और मेरा शरीर ठंडा पड़ गया, मानो बर्फ हो गया हो, और आंखों की पलकें भारी होने लग गई। मैं आंखें खुली रखना चाह रहा था, पर खुली रख नहीं पा रहा था। और सामने ऐसी स्थिति थी कि कोई बादल ही सामने आ गया हो। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। एक बार लगा शायद चंद्रमा का प्रकाश हो, लेकिन नहीं, वह कुछ और ही था। ऐसा अनुभव मैंने अपने जीवन में कभी किया नहीं था। मेरे शरीर पर रोम रोम खड़े हो गए, मानो वे भी सजग व जागृत हो गए हो। और मेरी आंखें बंद कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरा ध्यान लग गया और जब होश आया तो कान पर एक शब्द आए, उठो बच्चे, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। और देखा कि मेरे तालू भाग पर किसी ने हाथ से हल्का स्पर्श किया, लेकिन सारे शरीर में सिरहन दौड़ गई और तालू पर तो मानो बर्फ का टुकड़ा ही रख दिया हो, इतना ठंडा उनका हाथ था। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो गुरुदेव ने कहा, मैं ही श्रीनाथ बाबा हूँ, जागो। मैंने देखा सामने एक अति वृद्ध तपस्वी खड़े थे। लंबा लेकिन दुबला सा शरीर था। काफी तपस्या उन्होंने की थी, जिसका प्रभाव उनके शरीर पर साफ नजर आ रहा था। सारे शरीर पर जुर्रिया ही जुर्रिया थी। उनके हाथ भी कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। वे काफी बड़ी उम्र के लग रहे थे। मैंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव ने मुझे उठाया और हंसते हुए कहा, ब्रह्मपुत्र में खूब डुबकियां लगानी पड़ी ना मेरे तक पहुंचने में। चलो मेरी कुटिया में चलो। मैं जान गया, ये चित्त शक्ति से जान गए थे कि मैंने कैसे यात्रा की थी। मैं उनके साथ हो लिया। बड़ी वीरान जगह थी। उनके साथ कितना चला कुछ मालूम नहीं, लेकिन अंधेरा होने से पहले हम उनकी कुटिया में पहुंच चुके थे। उन्होंने कुछ फल खाने को दिए और कुटिया के बाहर की तरफ एक और छोटी कुटीर थी, जिसमें कुछ फल फूल रखे थे। वहां पर मुझे आराम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, तुम काफी थक गए होंगे, सो जाओ, विश्राम करो, कल सुबह बात करेंगे।
मैं इतना थक गया था कि मुझे नींद कब लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो मैं उठकर बैठ गया। थोड़ी देर तक तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ, किस आश्रम में हूँ। फिर धीरे धीरे याद आया, गुरुदेव ने मुझे नाव में बिठाया था। मैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर पहुँचा था। वहाँ श्रीनाथ बाबा मिले थे। वे मुझे उनकी कुटीर में ले आए थे। हाँ, यानी मैं अब उनकी कुटीर में हूँ। थोड़ी देर बाद मैं कुटीर के बाहर जाकर बैठ गया। आसपास देखा तो बड़ा घना जंगल था। थोड़ी ऊंची पहाड़ी नुमा जगह थी। यह जगह ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच ही थी और इस टापू पर शायद गुरुदेव अकेले ही रहते थे, क्योंकि वहाँ और कोई दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद देखा तो गुरुदेव नदी से नहाकर आ रहे थे। मैंने उन्हें देखा और नमस्कार किया। उन्होंने कहा, जाओ स्नान करके आओ। मैंने मेरी लुंगी को देखा जो रात भर में सूख गई थी। मेरा झोला भी सूख गया था और अन्य कपड़े भी रात भर में सूख गए थे। वह लुंगी ही मेरा तौलिया थी। वह लेकर मैं नदी पर चला गया। नीचे नदी किनारा था जो अधिक गहरा नहीं था। उस स्थान के पास बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। उससे नदी का प्रवाह थोड़ा धीमा होकर जा रहा था। मेरी नाव अभी भी बंधी पड़ी थी। मैंने बड़े अपनेपन से नाव को देखा। वह सफ़र में मेरी साथी थी। बाद में ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान किया। इस ब्रह्मपुत्र नदी को क्यों पुल्लिंगी नदी कहते हैं, उसका एहसास हो रहा था। बहुत बड़ा समुद्र के समान उसका पात्र था। मैं स्नान करके थोड़ी देर एक बड़े पत्थर पर बैठा। वहाँ एक एक झाड़ पर, एक एक पत्थर पर गुरुदेव के चैतन्य का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था। मैं वापस कुटीर गया। गुरुदेव ने कहा, थोड़े फल आदि खा लो, बाद में बातें करते हैं। थोड़ा फलाहार किया। बाद में गुरुदेव ने कहा, मेरा नाम श्रीनाथ बाबा है। मैं इस टापू पर अकेला ही रहता हूँ और सालों से यहीं पर तपस्या कर रहा हूँ। यहाँ पर आने वाले तुम पहले ही व्यक्ति हो। यहाँ पर आज तक कोई नहीं आ पाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई आए। इसलिए यह सारा टापू किसी को दिखता ही नहीं है। इसलिए इस टापू पर किसी के आने का सवाल ही नहीं है। तुम्हें भी मैं स्वयं ही लेकर आया हूँ। मैंने ही तुम्हारी नाव को सही दिशा देकर यहाँ तक पहुँचाया है। तुम्हें यहाँ लाने का एक उद्देश्य है। मैंने बड़ी विनम्रता से गुरुदेव को कहा, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। इस शरीर का जो भी उपयोग आपके उद्देश्य में हो सकता है कीजिए। आपके किसी कार्य में सहयोग करने का अवसर मिल रहा है, यह मेरा सौभाग्य ही है।